भाग वाले भी आ रहे हैं, यहीं का कैमरा ले। फोन तेरे सब राज के सौ कैमरा घुमा महोली क्षेत्र में पिछले 15 दिन से बाघ ने आतंक मचा रखा है। वैसे तो कई वर्षों से आतंक मचा हुआ है, लेकिन बात की जाए जिस तरह से आदमखोर ने शिकार किया 2 व्यक्तियों का, अब उसी को लेकर आपको बता दे, पहले तो मवेशियों को मारता रहता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं बाघ आदमखोर हो चुके हैं। अब गांव वाले यहां तक बताते कि उनके सामने भी मवेशियों का शिकार कर रहे हैं। इसी बात पे आपको बता दे, कल एक गाय पर शिकार जो बाघ ने हमला किया था, गाय की स्थिति देखी है। इसी आपको बता दें, मैं यहां पर हूं, ये जो हाईवे के सटा हुआ महोली के पास जो है कारी पाकर ग्राम सभा का जो मजरा लगता है मिर्जापुर, आपको मैं बता दूं जहां पर बाघ ने गाय पर हमला किया था, ये जिसको गांव भाषा में बोलते खूंटा, इसी में बंधी हुई थी गाय। और आपको बता दें यहीं पर बाघ ने अटैक किया था, हमला किया था बाघ का। वो ग्रामीण थे, उन्होंने कैसे बचा लिया। काफी देर तक मेरे पीछे आप गन्ने का खेत देख सकते हैं, इस पर गन्ना इतना बढ़ा हुआ है। और मैं दिखाना चाहूंगा, अगर ये जाते हुए कि ये यहाँ पर बाघ गए थे, ये जो रास्ता है इसमें घुस गया था। और गांव वालों का कहना है काफी देर तक घेर रखा था। आपको बता दें गांव वालों का यहां तक कहीं ना कहीं चेहरे पर आक्रोश देखा जा सकता है। उनका कहना वन विभाग की टीम भी थी, वो पकड़ भी सकती थी, लेकिन उन्होंने बताया कि बारिश हो रही है, उनके पास किसी अधिकारी का फोन आया, उन्होंने कहीं ना कहीं किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया। फिलहाल यहाँ पर हमारे गांव वाले और गांव में आक्रोश दहशत के साथ एक डर का माहौल है। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और जो यहाँ के किसान हैं, चारा लेना हो, अभी हमने देखा था साथ में झुंड बनाकर ग्रुप बनाकर निकल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चेहरे पर एक दहशत का माहौल देखा जा सकता है। सब प्रकार इसी प्रकार से हमारे साथ ग्रामीण हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? ये कल जो मामला हुआ बाघ वाला सुना है मोहल्ली में, क्या कहेंगे? आपने देखा था बाघ? देखने का हमारी भाभी रहे, भाभी दी। हाँ। तो कैसे क्या गाय यहाँ बंदी थी, कैसे क्या हमला? भाभी हमारी पानी पिया के न अहिमा बांधे तुरंत गन्नत निकसो तो झपट कर देते हैं। भाभी हमारी बेहोश हो गई। अच्छा, बेहोश हो गई। फिर गांव कितने लोग थे गांव के यहाँ पर? गांव के हम लोग आन दौड़ करे चौबा घेरन। हाँ। और फिर घेरन टीम आई और टीम बरसत रहा है पानी। हाँ। मनोज मिश्रा आए, मौका दे रहे तत्काल। हाँ। अब फिर मनोज मिश्रा यहाँ कहीं आए, देख कहीं चौगला घेरो घेरन हम लोग। हाँ। फिर टीम पानी गिरे लगो, टीम तनिक जोर न लगाए और लगाई गए, तब तक कोई झांका नहीं आए। और न हमारे गांव के बच्चा पढ़ाई जाते, ना मेहरुआ आदमी लेटरिंग ना जाते, घर है सब। तो ऐसे में गांव के और लोग हैं। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम गुड्डू। ये जो माहौल चला फिलहाल पूरे माहौल है, तो मोहल्ली में ही पूरा दहशत बना, लेकिन आपके गांव की कल जैसे मामला आया, गाय को भी देखा जो जख्मी हो चुकी है बुरी तरह से, क्या कहेंगे कैसे क्या पूरा कल का मामला रहा? कल वही 7 बजे का ये मैटर है। 7 बजे वो यहाँ पानी पिलाने आए थे, वो पानी पिया के वहाँ पर पहुंचे अमरूद के पास आड़ में, तब तक उसने हमला गाय पे कर दिया। अच्छा। हमला कर दिया तो वो उनके महंगे बने चिल्लाने, तो हम लोग दौड़े सब जाए। अच्छा। तो गन्ने में घुस गया। आपके सामने अटैक कर रहा था गाय पर? हाँ, हम लोग देखे तो क्या घेरे, 3 घंटा गन्ना घेरे लाइन, वन विभाग टीम आई, वहाँ कैमरा लगे चले गए। मनोज हमारे दद्दू आए, वही यहाँ मौका पर रुके 3 घंटा, वही यहाँ बेचारे भीजत रहे, हम लोग भीगर रहे। हाँ, 4 घंटा रुके हम लोग। नहीं, वन विभाग का प्रयास नहीं आपको नजर आया? कैमरा लगाए दिन बस हम आगे जाके चले गए। बारिश की वजह से हमारा कोई जोर नहीं चल रहा है, इसलिए निकल गए। कहीं वहाँ जब पास में ना अपने अपने घर जाओ, वहाँ से निकल जाओ, चाहते तो पकड़ सकते, तो इसलिए वही यहाँ से बाघ वही गया, वो नेरी में दिखा। आप लोग कितनी देर तक ये गन्ना मतलब बाघ को घेरे रहे? 3 घंटे घेरे, बारिश में 3 घंटा बराबर घेरे रहे। सबने देखा बाघ को? सबने देखा, सबने नहीं, मतलब मेरी मम्मी ने देखा, 4-5 लोग दूर से देखा, आया तो इधर भगत थे, सबने देखा। झपटा में खाली मम्मी ने देखा। क्या नाम है आपका? सोनू यादव। अच्छा, जिस तरह का पूरा माहौल आपने सुना, मोहल्ली के आसपास गांव सभी प्रभावित है, क्या आपको जैसे कि हो रही घटनाएं कहीं ना कहीं बहुत ही, लेकिन जिस तरह का वन विभाग का प्रयास आपको लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे पकड़ने को लेकर बाघ को? बाघ को चाहे तो पकड़ सकते थे, चाहे तो पकड़ सकते थे। हाँ। मगर जब हमारी बल्कि हलब हमारे गांव की लोगों की हलब मिल रही थी उनको। हाँ। बहुत ज्यादा प्रयास करते पकड़ ले जाए। अच्छा। मगर बारिश वजह से वो नाकाब हो गए। अच्छा। मतलब कहने के मतलब कि बारिश हो रही है, मेरा जोर नहीं चल पा रहा, ना कैमरा चल पाएगा ना कुछ चल पाएगा। और उनके पास बात है कुछ नहीं, खरीद कैमरा था, बाकी कुछ नहीं था उनके हाथ में। अच्छा, जिस तरह का दहशत चल रहा है गांव में, गांव का माहौल होता है, किस तरह का माहौल चल रहा है? माहौल डर से चल रहा है, डर का माहौल, बहुत डर के कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है।
अभी आपने देखा कितने लोग 10-10, 15 लोग घास काटने जाते हैं। अब कब तक ऐसे चलेगा कि कोई घर में अकेले है, कोई कहीं जा रहा है, कैसे जाए? हम लोग बाजार भी जाना हमको बहुत लग रहा है कि बच्चे तो घर पे हैं, मतलब सब्जी लाना भी बहुत पड़ रहा है इसमें। सब पूरा गांव बंद है, बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। सारे छोटे बच्चे हमने देखा है गाँव में, छोटा भी गाँव है मेरा, उसमें कोई बच्चे जो हो गए सब अंदर पैक रहते हैं। इतना डर है सबके पास। बहुत लोग तो खाना नहीं खाते, बूढ़े आदमी। जैसे दादा हैं, इनके गाँव में बगल में इनका खेत के बगल में इनका मकान है, इसी गन्ने के बगल में मकान है। इतना डर है इनके पास, पूछो उनके दिल पे क्या बीत रही है। इन्हीं के पूछ लिए कि दिल पे क्या बीत रही तो गांव के लोग जैसा बता रहे कि पास में जो, क्योंकि चारों तरफ खेत हैं, जंगल है और इस टाइम पे बारिश का मौसम है, जगह जगह पानी भरा हुआ है और इतना बड़ा गन्ना हो गया कि बाघ कहीं भी घुस जाए। फिलहाल गांव वालों के चेहरे पे आक्रोश देखा जा सकता है। एक युवा हमारे साथ में है, क्या नाम है? प्रांशु। ये जो पूरा माहौल हुआ है, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह का लगातार माहौल हो रहा है, जो आजकल जमाना चल रहा है टेक्नोलॉजी का, फिर भी बाघ पकड़ा नहीं जा रहा है और कई लोग ये भी बता रहे हैं एक से ज्यादा हो सकते हैं। क्या कहेंगे पूरे प्रकरण में? संख्या तो एक से ज्यादा है ही, लेकिन ये डर का माहौल बहुत ज्यादा है और सिर्फ इसी गांव में नहीं, आसपास के 50 गांव में कम से कम डर का माहौल है। अच्छा, इस चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से जो चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? बस यही है कि जल्द से जल्द इस समस्या का निदान करें और बाघ को पकड़ने की कोशिश करें। बाघ को पकड़ने की कोशिश करें। अभी तो फिलहाल कहीं ना कहीं सब डर का माहौल है, आक्रोश लोगों में चेहरा देखा जा रहा है, चेहरों पे कहीं ना कहीं नाराजगी है। तो ऐसे में और भी, क्या नाम है आपका? मेरे गांव में साल भरे तेरे 1.5 साल हिंगे हुई गो क्षेत्र में यहाँ कोई जोर ना लगा रहो। मनोज मिश्रा 5 साल उठ वो करीन, कचहरी ले गए, कोई अधिकारी ना सुने। आओ जाओ, कोई कहाँ देखो, कहाँ घपला हुई रहो, कहाँ मार डालो, रहा गोरू खाई लियो जा, कोई टीम पकड़ नहीं रही, कोई ऊपर जोर ना रहो। मनोज मिश्रा कई बेर बुलाई और कचहरी तेरे हुआ गए, न कोई सुनता ही ना उनकी। और वो पब्लिक संग में कोई ना सुन रहा हो। हमारे गांव में न मेहरुआ, टट्टी, आदमी, स्कूल कोई बच्चा पढ़े न जाए, न स्कूल जाए रहे, न घर है मैया रात, और सब बंद है। खाना पीना सब कोई याद या कोई न पिसना कुटना सब बंद। अच्छा, गांव वाले कहीं ना कहीं एक इस मामले में, जहां पर ऐसी घटनाएं पिछले 15 दिन से चले, एक नाम हर जगह निकल के आ रहा है मनोज मिश्रा का। तो गांव वाले कह रहे हैं कोई नहीं आ रहा, मनोज मिश्रा आ रहा है। तो पता किया एक समाज सेवी हैं और हर जगह मौके पर फिलहाल पहुंच रहे हैं, हर आपको वीडियो न्यूज में नजर आएंगे। तो ऐसे में हमारे साथ में मनोज मिश्रा, उनसे हम बात करते हैं। मिश्रा जी, जैसा चल रहा है, हर जगह आप मिल रहे हैं और देख रहे हैं कि सुरक्षा हर गांव पहुंच रहे हैं मौके पर जिस तरह का पिछले 15 दिन से दहशत बनी, फिलहाल कई वर्षों चल रहा है, आपको पता है, आप यही क्षेत्र रहने वाले, इस पूरे प्रकरण में जिस तरह के हादसे हो रहे हैं, घटनाएं हो रही, क्या कहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे कि पिछले 5 वर्षों से, और जहां पर आप खड़े हुए, सबसे पहले प्रभावित होने वाला यही क्षेत्र था। यहाँ कुलौरा गांव पड़ता है, हरैया फतेहपुर गांव पड़ता है, रुस्तम नगर गांव है, अमृता गांव है। इन गांवों में सबसे पहले बाघ ने हमला 5 वर्ष पहले किया था। लगातार हम लोग प्रशासन को यह अवगत कराते रहे कि बाघ यहाँ आ गए हैं। फिर वन विभाग वालों ने खुद मुझसे कहा कि बाघों ने अपनी टेरिटरी बना ली है और वो उन्होंने अपना स्थान बना लिया, वो यहाँ से जाएंगे नहीं। मैंने संघर्ष प्रारंभ किया, हमने कहा बाघों को हटाने की कुछ व्यवस्था की जाए ताकि ग्रामीण अपना काम जो करना है वो कर सके। लेकिन पिछले वर्ष 2024 में 16 अगस्त को मैंने एक पदयात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए प्रारंभ की थी, जो मोहली से 3 किलोमीटर चलने के बाद अधिकारियों ने मुझे समझा बुझाकर किसी तरीके से कहा कि आप पदयात्रा स्थगित कर दीजिए, मैं 1 महीने के अंदर बाघ पकड़ लूंगा। मैंने उसी जगह पर अधिकारियों से कहा था कि आप 1 महीने की बात करते हैं, मैं आपको 3 महीना दे रहा हूँ। उस दिन तो सक्रियता रही, ट्रंकुलाइज करने का आदेश हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से आदेश हुआ और कई आदेश हुए। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वन विभाग के लोगों ने चुप्पी साध ली, जब वो कह रहे थे कि गन्ना कटेगा हम कार्रवाई करेंगे, गन्ना कटने के बाद भी वो निष्क्रिय हो गए। मैं लगातार सबको अवगत कराता रहा और जहां जहां बाघ की घटना हुई मैं वहां पर गया। इस क्षेत्र से मैं जिला पंचायत सदस्य 2 बार रहा हूँ। यहाँ का प्यार और स्नेह मेरे साथ है, बल्कि जहां आप देख रहे हैं, जहां जहां मैं जा रहा हूँ, क्षेत्र के अलावा भी मैं लोगों से जुड़ा हूँ, जमीन से जुड़ा व्यक्ति, हर समय मैं जनता से मिलता रहता हूँ। मैंने ये प्रण किया है कि मैं जब तक अंतिम बाघ यहाँ नहीं पकड़ जाएगा तब तक मैं संघर्ष करता रहूंगा। वो संघर्ष चाहे किस तरीके का हो, हर तरीका पब्लिक का सहयोग मुझे मिलता है। जब पिछले साल मैंने पदयात्रा प्रारंभ की थी तो 10,000 लगभग आदमी मेरे साथ निकला था, जिसके वीडियो और फोटो मैं आपको उपलब्ध भी करा सकता हूँ। और बाघ पकड़ा जाना अति आवश्यक, क्योंकि अभी जनहानि हो गई, सौरभ दीक्षित पे हमला किया, अभी औरों पे हमला करेंगे। यहाँ के जो आवारा पशु थे आपने देखा खत्म हो चुके, नीलगाय यहाँ की खत्म हो गई, सियार यहाँ के खत्म हो गए। कैसे खत्म हुए? आप कहते हैं कि ट्रांजिट बाघ अगर है तो ये कैसे खत्म हुए? अब मैं कोई यहाँ पर जो वन्य जीव से संबंधित जो जानकारी रखता हो उसको बुला लीजिए बाहर से, वो देख सकता है यहाँ की स्थितियां क्या है।
कई वर्षों से फिलहाल चला रहा है जैसा आप बता रहे हैं, और जैसा न्यूज वीडियो में काफी बार ज्ञापन दिया गया सीतापुर में जाके अधिकारियों को, और बात लगभग 1-1.5 साल पहले किसान पे भी हमला हुआ था जिसको गांव वालों ने बचा लिया था शोर शराबे से। तो इस तरह के पूरे मामले, धरना प्रदर्शन हो, लगातार गांव वालों का कहना दहशत का माहौल हो, मवेशियों को मारना बराबर सब हुआ, जैसे आपने पद यात्रा निकाली, तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं जिस तरह का शासन प्रशासन का रवैया है इसको लेकर आपको लचर व्यवस्था नहीं नजर आती कि अब कहीं ना कहीं आदमखोर हो गया जब 2 लोगों की जान ले ली? और तो क्या कहेंगे इस पर, क्या कहेंगे प्रशासन का थोड़ा सा ढीलापन नहीं लग रहा? वन विभाग का प्रशासन वन विभाग का ढीलापन है। और जब वन विभाग से मैं कोई वार्ता करता हूँ तो वन्य जीव अधिनियम की वो धाराएं हमको बताते हैं, लेकिन मैं भी एक धारा है वन्य जीव अधिनियम की 1957 की आर्टिकल 11, उसके अंतर्गत अगर कोई बाघ आदमखोर हो जाता है तो उसको मारने तक की व्यवस्था है। यद्यपि वन विभाग के लोगों ने कहा कि लगातार अगर 5-6 लोगों पे हमला करता तो हम कहते हैं मत मारिए, अगर गांव वालों को मारना हो तो तब तक मार चुके होते, और भी व्यवस्था है। लेकिन हम चाहते हैं क्योंकि संरक्षित पशु बाघ है हमारे यहाँ का, इसको सही तरीके से पकड़ के। और एक और बता दें आपको, एक और घटना गलत हो रही, यहाँ से पकड़ते हैं दुधवा नेशनल पार्क में छोड़ देते हैं, वो फिर वापस आ जाता है। लहरपुर का पकड़ा गया, आप कहीं का भी पकड़ा गया हो, पकड़ने के बाद अगर दुधवा नेशनल पार्क के बजाय दुधवा नेशनल पार्क में, मैं वन विभाग के आंकड़े बता रहा हूँ, एक जमाना था 4 बाघ थे, आज 432 बाघ दुधवा नेशनल पार्क में है। उनके भोजन की व्यवस्था नहीं है, इसलिए अपने भोजन हेतु तो बाहर निकलना है। और प्रशासन लचर निश्चित तौर पे है, अब या तो उनके पास व्यवस्था नहीं या कुछ और है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं वन विभाग जो कार्रवाई कर रहा है उससे भी सहमत हूँ, जो पकड़ने की व्यवस्थाएं की गई वो अच्छी व्यवस्था है, उनका काम अच्छा चल रहा है, लेकिन वन बाघ को नहीं पकड़ पा रहे, इसके पीछे कारण क्या है? अच्छा, एक चीज सुनने में आ रही है कहीं ना कहीं, अब कुछ लोग कह रहे हैं, बहुत बार देखा गया, उनका कहना है 1 से अधिक है बाघ, क्या कहेंगे इस पर? अरे हम तो पहले से बता रहे हैं, एक नहीं, हम तो कह रहे हैं 5 से ज्यादा बाघ है। मैं बताऊं आपको, एक दिन सौरभ दीक्षित पे बाघ हमला करता है, उसी समय पे बंजरिया पे दूसरे दिन बाघ हमला करता है। यहाँ का बाघ अलग है, यहाँ ट्रैप कैमरे में अलग आता है, वहां ट्रैप कैमरे में अलग आता है, और इधर भी उसी दिन बाघ कोल्हौरा में दिखाई पड़ता है, जिसको मैं सूचना वन विभाग के लोगों को देता हूँ। नदी के इधर, वो नदी के उधर, हम नदी के इधर वाली बात कर रहे हैं। यहाँ के एसडीओ साहब ब्रजेश पांडे जी हैं, मैंने उनको सूचना दी, उन्होंने ट्रैप कैमरे लगाए और यहाँ पर टीम भेजी। उन्होंने खुद मुझसे कहा कि यहाँ पर बाघ है। वन विभाग के लोग बिना कैमरे के स्वीकार करते हैं कि ज्यादा संख्या है, लेकिन क्या कारण है मुझे नहीं मालूम। वो जब रिटर्न में कोई बात आती या कोई उसमें बात आती तो केवल यही कहते हैं कि यहाँ पर एक बाघ है। वो भी कहते हैं कि बाहर से आया चला जाएगा। बाघ बाहर से आया था, लेकिन अब यहाँ उन्होंने अपना बसेरा बना लिया, वापस नहीं जाएंगे, ये पक्का है। तो जैसा सुना मनोज मिश्रा ने, कहीं ना कहीं पहले की बात कई वर्षों से चला आ रहा था, संघर्ष भी बताया अपना बाघ को लेकर उन्होंने पदयात्रा तक कि आप गांव वालों देख सकते हैं यहाँ पर बैठे एक भय का माहौल है। एक इसी गांव में नहीं, जो मोहाली के आसपास 35-40 गांव प्रभावित है, आपको बता दे चारों तरफ गन्ना है, जंगल है, और जगह जगह पानी भरा। आपको थोड़ी जहां हम खड़े यहाँ से 100 मीटर दूर पे वन विभाग का एक कैमरा भी लगा हुआ है। और फिलहाल कहीं ना कहीं वन विभाग की जो कोशिश है उससे जो है गांव वालों में कहीं ना कहीं आक्रोश है। उनका कहना है साफ तौर पे जिस तरह की कोशिश करनी चाहिए उस तरह की कोशिश नहीं हो रही है। फिलहाल मेरा जरूर अनुरोध है वन विभाग और शासन प्रशासन की जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, क्योंकि जिस तरह के 2 दुखद घटनाएं हुई, एक में तो साफ है, दूसरे में भी कहीं ना कहीं दहशत से मौत बताई जा रही है। लेकिन जिस तरह का मवेशियों का शिकार, अब बाघ जो आदमखोर हो चुका है। और जो मनोज मिश्रा का साफ तौर पर कहना है कि एक बाघ नहीं, बाघ ज्यादा है, लेकिन अब उस कहीं ना कहीं आज हम जिस जमाने में जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, उसको यूज करके नेशनल टीम बुलानी चाहिए और जल्दी से जल्दी पकड़ना चाहिए, जिस तरह की अब कोई भी इंसान की जान ना जाए और मवेशी की भी ना जाए। और जिस तरह का बच्चों का स्कूल हो, लोगों के काम काज सब ठप है, उसको जल्दी से जल्दी पकड़ना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उनको पकड़कर पहुंचाए जंगल में। सीतापुर से S34 न्यूज के लिए सूरज तिवारी।